पढ़ा रहे हैं, कोई रिविजिट करवा रहा, कोई डबल बेंच जा रहा, किसी में कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है। और तालमेल क्या, आपने ना देखी पीछे लो गुणांक हाई गुणांक का, हमारे पास लोग फोन कर रहे हैं 6800 वाले आपस में बट गए, हाई गुणांक लो गुणांक वाला खेल खेल रहे हैं अब तो मैंने कि भैया हमें कुछ ना पता, जो कर रहे हैं करने दो। बोले यार इनमें 6800 वाले में ही दो गुट है गई, एक हाई गुणांक वाला एक लो गुणांक वाला, तो मैंने कि भैया करने दो, इनकी जो जाने वो जाने। मतलब सूत ना कपास, आपस में लट्ठम लठ। वही तो कह रहा हूँ मैं। ग्रुपों में आपने देखे ना थे, ग्रुपों में लोग लिख रहे थे कि 6800 वालों में ये तुम्हारी आपस में लड़ाई है रही है कि फिर लो गुणांक का प्रतिनिधिमंडल जाएगा कि हाई गुणांक वाला जाएगा कि ये हो जाएगा। बोले अब इनमें ही आपस में लो गुणांक हाई गुणांक कह रही है, जबकि 6800 पूरी तरह से खत्म हो गई सिंगल बेंच से। अब सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है बाहर से कि सरकार डबल बेंच जाए बिना कुछ कर ले। भाई जब सिंगल बेंच ने रद्द की है तो सरकार को कोर्ट आना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब 6800 को लाने के लिए तो डबल बेंच जाएगी या लेकिन 6800 नहीं होगी लालू भाई, आप कितना भी प्रयास कर लो। देखो ये मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, एक भाईचारे के नाते हमारी आपकी व्यक्तिगत बात हो रही है, इसलिए ये कभी नहीं होगी 6800, विश्वास करना मेरा। वो बात एक अलग है कि ग्रुप में एक दूसरे के लिए चाहे भले ही उल्टा सीधा लिख लो, चाहे भले ही से एक दूसरे का आप कितना भी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये 6800 सरकार ने खुद खत्म करवाई है। ये अंदरूनी एक तरीके से जानकारी है और हमको पहले से ही पता थी कि ये खत्म होगी। हमने खुद ग्रुपों में लिखा था कि ये खत्म होगी। नहीं नहीं, इसका ये क्या रीजन है खत्म कराने का? ये रीजन ये है सरकार का कि भाई सरकार इसमें पहली बात तो ये कि 6800 सीट इतनी बड़ी संख्या नहीं देगी, पहली बात ये, और भर्ती 69,000 से ऊपर नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें सरकार थोड़ा बहुत याची लाभ देकर के मामले को काट देगी। भर्ती भी 69,000 से नीचे रहेगी, मामला भी कोर्ट से फिनिश हो जाएगा और इसमें यही होगा और यही होना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जैसे रुकिए रुकिए, वो जो समायोजन दे दिया है और मर्सी दे दिया, उसका क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, वो उसका कुछ नहीं होगा। जैसे ही मामला डबल बेंच में जाएगा सरकार आ जाएगी तुरंत डबल बेंच में। मान लो सरकार नहीं जा रही ना, डबल बेंच सरकार नहीं जा रही, तो जब मान लो जब हम जाएंगे तब तो सरकार आएगी ना, तब तो मामला डबल बेंच में आ जाएगा। हाँ भाई एक बात बताओ मुझे, जो सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित लिस्ट बनाई जाए और उसे विभाग अपनी साइट पर डाले और उसमें 27%, 21% आरक्षण दिखाई तथा नियमानुसार ओवरलैपिंग दिखाई। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 18,998 सीटों पर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि आरक्षण का घोटाला है, जिसमें से 6,800 दी जा रही है, जबकि 13,000 और दी जानी चाहिए क्योंकि ये आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन है। ये ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन एक जो ये दोहरा आरक्षण उसमें चाप दिया हो, ये तो खत्म हो जाएगा डबल बेंच में। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर ये दोहरा आरक्षण अगर ये एटीआरई पर इस तरीके से ये करते हैं ना, तो भाई 33,000 शिक्षा मित्र अंदर हो जाएगा। आज की डेट में भी शिक्षा मित्रों को सरकार ने इसलिए तो रोका था। 33,000 शिक्षा मित्र है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से कहा था कि इनके नाम आप हमें अलग से नोट कराओ, और इस सरकार ने वहां पर नाम नोट कराए थे वो 33,000 लोगों की। अगर मान लो सिलेक्शन का पार्ट आप इसको मानते हो भर्ती में एटीआरई को, तो 33,000 शिक्षा मित्र अंदर आ रहे हैं 25 अंक 12 अंक के आधार पे आज की डेट में भी। वही सब चीजें हैं, अब देखो भाई क्या होता है। लेकिन तो बताओ, आप इसका मतलब ये रिविजिट नहीं कर पाएंगे सिंगल बेंच के? रिविजिट नहीं होगी भाई, ये रिविजिट के नाम पर ये करें। और देखो जो आपने पीछे धरना दिया था ना, 20 दिन का जो समय मिला था ना, वो भाई सिर्फ एक मीठी गोली थी। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, और क्या है ये आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं। नहीं, उसमें तो हम लोग रिविजिट की कोई बातें नहीं की, तो हम लोगों की बात ये थी, आप जैसे भी हो आप डबल बेंच चलो, ऑर्डर को मॉडिफाई कराओ। लेकिन सरकार कहाँ जा रही है ना, सरकार तो नहीं जा रही ना। नहीं तो वो तो टाइम मिला था, तो तब तक तो दो गुट अपने में साला खुद ही हो गया कि ये कह रहा है रिविजिट करा लो, ये कह रहा है ये कर लो। पता तो ये आपकी तरफ से, तो आपकी तरफ से ही हो रहा है ना। और भैया एक बात बताओ मुझे, तुम थोड़ी रुकेगी, देखो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। रिविजिट कर लो या कुछ भी कर लो, सरकार हम तुमसे ज्यादा जानती है। सरकार और जो बैठे हैं ना अधिकारी, जिन अधिकारियों से ये मुलाकातें होती हैं और जो अधिकारी मीठी बातें देकर के मुस्कुरा करके ये तुम्हारी की टाल देते हैं, कह देते हैं कि आप लोग चिंता मत करो,
ये सब आईएएस अधिकारी होते हैं, ये हम और आपसे ज्यादा जानते हैं कि इन्हें क्या करना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे फिर? ये इसमें मैंने आपको बताया ना, ये मामला डबल बेंच में जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसमें याची लाभ ही होना है बस, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो याची लाभ हम्म, याची लाभ किनका होगा? किनका होगा? जो लोग कोर्ट में जाएंगे उनका होगा। तो कोर्ट में जैसे कुछ लोग सिंगल बेंच में बने हैं, कुछ लोग डबल बेंच में बनेंगे, कुछ लोग सिंगल में नहीं थे केवल डबल में रहेंगे। अरे भाई, अब मैंने क्या बताया आपके लिए? अब ये तो डबल में हम भी जा रहे हैं, डबल में सरकार भी आएगी हम्म। है। तो वही सब। और देखो, मैं तुम्हारे साथ सबसे बेहतरीन बात बताऊं, अगर शुरू से ही अगर इस केस को अगर लड़ लेती ना आपस में मिलकर के, हम्म। तो लक्ष्मीकांत भाई, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अब तक सभी विद्यालय में होते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि भैया आपस में गुटबाजी हो गई, अलग अलग अपने को प्रतिनिधित्व बता करके अलग अलग लड़ने लगे हैं। और वो कहने लगे कि हमारी 6,800 है, हम कहने लगे कि हमारी 27, मतलब आप 27-21 हमें, है। हाँ ठीक, वो समझ गए। आप हमें दो बातों का जवाब दीजिए, इसके बाद कोई बात नहीं है। बताओ बताओ। पहली बात ये है कि जो मर्सी मिली है कि जो लोग 69,000 की एक आप रिविजिट लिस्ट बनाओ फला फला नियम से, अगर वो जो बाहर जा रहा है उसको आप समायोजन कर दो। हम्म। क्या ये समायोजन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? पाएंगे, उनको नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या तकलीफ है समायोजन में? उसमें बहुत बड़ी तकलीफ है, वो आपको डबल बेंच में दिखाई देगी। उसमें बहुत ऐसे चलिए, ऐसे तो भाई बात, मतलब ऐसे तो सरकार घपला कर ले करेगी और सरकार कह दे करेगी, अपने कोर्ट से आदेश करा ले करेगी कि हम इनके लिए समायोजन कर दे रहे हैं, या अपनी बहस के दौरान बोल दे करेगी कि जो लोग गलत हो गए उनका समायोजन हम कर दे रहे हैं। तो भाई अगर ऐसे ही सगरे काम होने लगे तो फिर कोर्ट की जरूरत क्या रहेगी? नहीं तो कोर्ट है तो आदेश किया है समायोजन कोर्ट का। आदेश किया है तो इसका आदेश, कोर्ट का आदेश, यही तो आदेश डबल बेंच में पलटेगा ना। हाँ तो जब पलटेगा तब ना, अभी तो हो सकता है उसको चाहे तो तुरंत पालन कर दे। तो हम कब मना कर रहे हैं? पालन कर दो ना, हम कब मना कर रहे हैं? अरे हम कब? अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं, तुम तो पालन नहीं, तुम तो विद्यालय में उनको मतलब तुम तो उनको मतलब जैसे फूलों से सजाओ, कुछ भी सजाओ, कर लो ना। कौन मना कर रहा है? तुम तो वही तो मैं खूब कह रहा कहो हूँ, कि हम अगर डबल सरकार बेंच में नहीं आ रहे, हम तो सिंगल बेंच का ही आदेश मानेंगे, ये मानेंगे, वो मानेंगे। हाँ हाँ, तुम्हें तो जो इच्छा है वो करो ना, हम रोका किसने है? हाँ, वही 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 बात कर रहे हैं कि वो तो कोर्ट का आधार बना के चाहे तो करने तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो कौन मना कर रहा है? आप मुझे हाँ बताओ ठीक कि ठीक। क्या अब सिंगल बेंच दूसरी के बात, फैसले डबल बेंच में बदले नहीं जाते हैं? क्या आप बदले अगर मान जाते लो हैं, लेकिन जब सिंगल बदले बेंच ने जाते हैं अगर तो कोई नियम विरुद्ध फैसला दे दिया सरकार से प्रभावित होकर के हैं और तथ्य उसके मजबूत हैं, तो क्या वो डबल बेंच में पलटा नहीं जाएगा? और नहीं पलटा जाएगा तो वो सरकार को भी दिखाई देगा कि ये क्यों पलट गया। ये सरकार भी जानती है कि ये पलटा जाएगा, 100% नहीं, 110% ये बदला जाएगा डबल बेंच में, ये सरकार और जानती दूसरी है। बात ये बताइए, एक बात ये थी, दूसरी बात ये है, हेलो, हम्म। जो सिंगल बेंच में याची बना है वो डबल लेकिन बेंच कुल में मिलाकर बने। के यह है, वो लक्ष्मीकांत भाई, आप बहुत जानकार हो हैं, हम्म। और खूब दन दिन में कम से कम 20-25-30 पोस्ट तुम्हारी आ जाती हैं, दस भाई। लेकिन यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया लक्ष्मीकांत की पोस्ट में भैया गलती बहुत आती है। लेकिन हम्म। तुम्हारी पोस्ट में गलती क्यों आती है, ये बताओ पहले मुझे। वो अर्तनी गलती आती तो है। सब तो उनको सुधार ले करो ना, उनको ये तुम्हारी की पोस्ट सेंड करने से पहले उनको सुधार ले करो, पढ़े ले करो ना पूरी, कि जो सही लिखी गई है कि गलत लिखी गई है। हाँ हाँ, तो लोग चलिए, वो बाग ये अर्तनी। कहते हैं कि देखो जी तुम्हारी की जो टीचर बनने जा रहे हैं, देखो इन पर कितनी बर्तनी इनकी, जे गलती, जे गलती, जे गलती, जे गलती। एक पोस्ट में तुम्हारी कम से चलिए। कम बता रहा हूँ 2 से अधिक गलती आती है, किसी भी पोस्ट में देख लो तुम। हम्म। थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया करो। बहुत ध्यान देते हैं आप लोग बारीकी से। और बताओ। हम लोग इसको बराबर देखते रहते हैं कि बहुत से लोग इसको ध्यान लेकिन देते हैं। एक बात बताओ मुझे, तुम जितने प्यार से बात कर रहे हो हैं, हाँ उतने प्यार से 27-21 की बात क्यों ना करता हूँ? यार, मेरा कोई एलर्जी है क्या अपने अरे तुम अंदर? एक बात तो, अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से सच बोलना, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। क्या 6,800 में 27-21 पूरा हो रहा है? बताओ तुम मुझे, अपनी अंदर की आत्मा से बताओ मुझे। या कई परसेंट भर्ती का तो हो ही जाता है, भर्ती का हो जाता है? कटाप से नहीं होता है। अरे मैंने क्या नहीं नहीं, भर्ती कट ऑफ से हो रही है या भर्ती ये तुम्हारी की रैंक से हो रही है? पहले तो ये इस बात का नहीं जवाब दो। नहीं, कटाप से और रैंक से तो नहीं हो रही, लेकिन अगर 69,000 सीटों में अगर सही सही किए होते, 69 कर देते, उनको बाहर कर दें 6800 को, हमारे 6800 को अंदर कर दिए तो होते, क्या तब घोटाला दिक्कत 6800 का ही है, ये बताओ मुझे, हाँ या ना बताओ।
200-400 सीटों का कम बेसी हो सकता है। अगर 6800 जनरल को बाहर करके 6800 हमको दे दें तो बताइए अरे उसमें भाई सबकी आपको सीटें अभी रहेंगी। यही नहीं पता, आपको यही तभी तभी तो इसमें याची लाभ होना है 100%। और सरकार किसी हाँ। एक को बाहर नहीं निकालेगी, ये अंदर की पुख्ता खबर है। किसी एक को हम्म। बाहर नहीं निकालेगी सरकार, चाहे कितनी अब भी तो कोई मर्सी ताकत भी लगा पा ले। गई है। हैं? अब तो मर्सी भी पा गई है। अरे मर्सी गई तेल लेने, वो सब डबल बेंच में सब मर्सी धरी रह जाएगी। हाँ इसमें वो सब डबल बेंच में धरी रह जाएगी, मर्सी गई तेल लेने। हाँ इसमें। ए, हाँ राजेश भैया देखो, हम बहुत जानते हैं, मतलब हम कुछ नहीं जानते इसलिए हम आपको फोन किए हैं। नहीं, तुम बहुत जानते हो, तुम बहुत जानते नहीं। हो, बस तुम हमको टटोलना चाह रहे थे, लेकिन हम तुम्हारी बातों में आकर के मतलब अपनी कोई गोपनीय जानकारी शेयर नहीं कर पाएंगे, तुम इतना हमेशा समझना। हाँ नहीं हाँ, वो हम जानते हैं ना तुम्हारे लिए। व्यक्तिगत रूप से प्यार से बतरी बातें करो, घंटन बातें करो, 10-10 घंटा बातें करो, लेकिन तुम हमसे ये सोचो कि मैं प्यार से बोल के कोई अंदर की जानकारी प्राप्त कर ले जाऊंगा, अच्छा। तो वो राजेश देने वाला नहीं है। अरे नहीं नहीं, इतना तो चलेगा ही, कोई बात नहीं ना है। ना 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 ना। हाँ। केस केस की जगह है, बातें की जगह है अपनी। भाई अच्छा यार नौकरी ना अभी तुम्हारी चाह जेब रहे में हैं ना कि मेरी जेब मतलब, में, सरकार से तुम भी लड़ रहे हो, हम भी लड़ रहे हैं सरकार से। अच्छा ये भाई आपकी जो बताइए। लड़ाई है वो भी सरकार से है कि भैया हमको नौकरी दो, हमारी भी लड़ाई सरकार अच्छा से है, चलिए नौकरी दो। छोड़िए, चलिए छोड़िए, ये सब बातें हो गई है। कोई बात नहीं है, जिसको जो करना है अपना अपना तरीके से लोग करेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सिंगल बेंच में याची नहीं बने थे। भाई मैंने क्या कहा, हम्म। मुझे मतलब कोई भी आगे बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ इतनी ही बात करनी है कि मुझे ये बताओ कि अब तुम मतलब कितने दिन का, तुमको 20 दिन का जो लॉलीपॉप मिला उसमें कितने दिन बीत गए, अब तुम आगे क्या करोगे। मतलब हमारा जानना चाहेंगे, अपना नहीं अरे बताना यार एक चाहेंगे। बात बताओ मुझे, तुमको 20 दिन की मीठी गोली मिली थी ना, मिली थी। तो अभी 20 दिन कंप्लीट नहीं हुआ, हो अच्छा सकता 20, फिर तो एक बात 15-20 दिन बताओ, की मिल तो जाए। उसे एक 6 जनवरी 2022 से चूस रहे हो, कब तक चूसोगे। यार। तुम मजे ले रहे हो, तुम मजे ले रहे हो फुल वाले। ऐसे तुम फुल वाले, तुम मजे ले रहे हो। कुल मिलाकर के ये है कि चलो खैर कोई बात ना, जो भी होगा सरकार करेगी, कोर्ट से होगा, ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में। वैसे हम लोग रिविजिट पे लगे हैं यार, रिविजिट नहीं करेगी और रिविजिट में अर्थर तो समायोजन भी करेगी। रिविजिट नहीं, किसी कीमत पर रिविजिट नहीं हो सकता भाई। 1 से लेकर लाख हम्म। तक कह रहा हूं मैं आपसे, रिकॉर्ड हम्म। कर लेना मेरी आवाज को। रिविजिट का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें सरकार को पूरी मूल चयन सूची दिखानी पड़ेगी इसमें, और मूल चयन सूची नहीं दिखाएगी ना, तो इसमें ये तुम्हारी की कुछ भी नहीं होगा। और फिर दूसरी बात, ये सिंगल बेंच से रद्द हो गई 6800 है, और ये सरकार को आना पड़ेगा डबल बेंच में हर कीमत पर। और जब बेसिक के मामले जब जब अभ्यर्थियों ने फंसाए है ना, याची लाभ ही मिला है, इतिहास उठा के देख लो बेसिक की भर्ती का। मतलब आप अपना ग्राउंड छोड़ोगे नहीं। अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे नहीं भाई, 6800 किसी कीमत पर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। 3 बार मैंने अरे यार आपसे कह 100, दी। अरे यार 150 कम बेसी हो जाए सौ उसमें क्या पचास हो, सौ अरे खत्म हो। भाई एक 150 क्या होती है, जब जब अरे अब चलो सर, जो आपको जो करना है भाई वो करो, हमें नहीं क्या मतलब, रिविजिट नहीं, क्योंकि मतलब आप हम जीत लोग नहीं छोड़ोगे तो रिविजिट क्या में जो कहा आएगा जाएगा। वो होगा। हेलो। हम्म। रिविजिट में जो आएगा वो होगा, चाहे उसमें अरे भैया 500 मैं आए चाहे मैं तो 50,000 ये आए। कह रहा हूँ, तुम्हारा मकसद ये है कि हमको तो 6800 ही दे चाहिए है, चाहे तुम कैसे भी करो, कुछ भी करो साहब, तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे अभिभावक हो, संरक्षक हो, तुम ही हो, हमको दे दो साहब। मैं इनको बाहर चूल्हे में जाने दो, ये करने दो, वो करने दो, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, अच्छा तो ऐसे नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा अच्छा, छोड़ दीजिए इस बात को, हम छोड़ देते हैं। कुछ हमारे क्योंकि लिए भाई सलाह कोई भाई दीजिए, कोर्ट नहीं चलेगा, कुछ तथ्यों से हमारे लिए चलेगा। सलाह दीजिए, हैं, हम क्या सरकार करें आगे। अगर एक तरीके से आएगी कोर्ट में, तथ्यों के साथ आएगी, ऐसा नहीं आएगी हवा में कि लिस्ट को रिविजिट करके देख लिया, लिस्ट दिखाएंगे नहीं, उनको निकालेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है खेल। एक मिनट राजेश भैया, बड़े बड़े भाई होने के नाते एडवाइस हमको दीजिए, हम भविष्य में क्या करें, आगे क्या भैया हमें निकलेगा कुछ ना कुछ पता हो नहीं। भैया, ऐसे है क्योंकि आप बहुत होशियार हो, हमसे ज्यादा जानकारी रखते हो, आप कानून के ज्ञाता ही नहीं, आप मतलब सब कुछ जानते हो, अधिकारियों से आपकी बहुत अच्छी खासी सेटिंग है, और अधिकारियों से रोज आपकी मुलाकात होती है। आपको जो करना है आप करो, क्योंकि हमारे पास भैया बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब आप पीड़ित अभ्यर्थी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अब पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ व्यवहार नहीं भाई,
आप खुद अपने आप में आप अपने अभ्यर्थियों के साथ मतलब संगठित होकर के आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दूर हो, आप भी तो पिछड़े दलित हो, हम भी पिछड़े दलित ही हैं। ये ऐसी मीठी बोली दे करके ये तुम्हारी की बात को लंबी मत खींचो, ठीक है ना। मतलब कुछ एडवाइस नहीं देंगे भविष्य के लिए? एडवाइस देने के लिए आपके भैया परम मित्र आपके बहुत सारे हैं जो मतलब केस को लीड कर रहे हैं, आप उनसे जानकारी लो। हम बड़ी आशा और उम्मीद से फोन किए थे। अरे अरे भैया, अरे भैया तुम, अरे तुम्हारी आशा, अरे भाई क्या कहूँ, मुझे तो बात करते हुए हंसी आती है। मैं तुम्हारा नंबर देखकर सोच रहा था, मैंने कि लालू भाई को आज कैसे याद आ गई। यानी आज मैंने कि अपने मन में सोच रहा था, मैंने कि ये तुम्हारी की कहीं ना कहीं ये तुम्हारी की है ये मुझे अंदर को कुरेदने की कोशिश करेंगे मीठा बोल बोल के, क्योंकि मीठी गोली तो चूस ही रही है आजकल। अरे यार हम लोग मीठा गोली चूसते हैं, कुछ आपको दे दो उसको लेके चूसने की भी बीमारी है। अरे कुल मिलाकर ये है, सब बातों की एक बात है। देखो बात सुनो, पहले आपका भी केस सरकार के अंतर्गत है, हमारा भी सरकार के अंतर्गत, जो भी कुछ होगा कोर्ट से होगा ना, हमारे आपके हाथ से कहने से और ना आपके करने से कुछ हो रहा। अधिकारी बहुत चालाक है, अधिकारी सब जानते हैं कि इसमें क्या होगा और क्या करना है अधिकारियों को, और कैसे यानी कि इस तरीके से इस केस को डील करना है। और सरकार खुद चाहती थी कि ये 6800 खत्म हो, सरकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि फिर ये आरोप लगता कि भाई आपने दी, आपने ही खत्म कर दी। तो सरकार ने बड़ी चालाकी से चाल चलते हुए कोर्ट से ही रद्द करवाया उसको। कि जिससे कि हम ये कह दें कि भाई देखो हम तो तुमको 6800 देना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें भाई, कोर्ट ने रद्द कर दी इसको, अब हम क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। और सरकार जानती है कि मतलब इनको मतलब जो भी है एक तरीके से अपोजिट पार्टी है इनके लिए जाने के लिए मात्र 30 दिन का समय है, वहीं कुछ लोग नहीं जाएंगे तो संख्या मतलब ना जाने वालों की कम हो जाएगी इस तरीके से है, तो हमारे लिए डबल बेंच में और फायदा मिलेगा। तो सरकार वहां मीठी गोली जो 20 दिन के लिए दी थी वो उसमें एक तरीके से वो एक तरीके से सफल होती हुई उसमें मतलब आने वाले समय में दिखाई भी देगी। ठीक है, ठीक भैया, ओके नमस्कार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।